क्लास 9th इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मैथ्स। गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम हम लोग लास्ट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उससे पहले क्या है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज यहाँ पे राइट डाउन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या है कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसलिए है क्योंकि एक्सरसाइज, जितने भी एक्सरसाइज हैं आपकी यहाँ पे आप चैप्टर में, वो सारी इस पे इन सभी फॉर्मूलेज पे बेस्ड हैं। तो क्या है कि इन सभी को आपको देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट है आपका, देख सकते हैं इधर, ठीक है। हमें यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी कंडीशन के बेसिस पे जितने भी फॉर्मूलेज बने हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, राइट, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो लेट अस डिस्कस हियर। इफ ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यदि ए और बी दो धनात्मक संख्याएं हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर अंडर रूट लिखा हुआ है, अंडर रूट ए और बी लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स उसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। क्या है, डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो प्रोडक्ट भी बोलते हैं, आगे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। तो इट्स प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई को हम लोग डॉट से भी डिनोट करते हैं, इससे भी करते हैं, क्रॉस से, ठीक है। ये दो साइन होते हैं इसके अंदर, और हम लोग मल्टीप्लाई भी बोलते हैं और प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक। तो ए और बी ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा। लेटेस्ट एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये है 4, तो हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 6 को हम लोग क्या किस किस में तोड़ सकते हैं। एक तो हम लोग तोड़ सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 और 3 में इसको ब्रेकआउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है क्वेश्चन को। नेक्स्ट वन इज अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी। अंडर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, आप जैसा बोलना चाहे वैसा बोल सकते हैं। अंडर रूट ए अपॉन बी इक्वल्स, वी कैन राइट हियर अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। ऐसी कंडीशन आती है, आएगी आपको क्वेश्चंस में, तो वो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए अंडर रूट ऑफ यहाँ पे है 9/49, जो भी हम लोग लिख सकते हैं, 9/49 है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 9 अंडर रूट ऑफ 49, ठीक है। इसका अंडर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है आपका 3 और इसका होता है 7, मतलब ये फाइनल ऐसा सॉल्यूशन निकलता है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। नेक्स्ट वन इज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स प्रोडक्ट, ब्रैकेट लगाया अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी। ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सॉल्व करके। देखिए, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है एक दूसरे के, तो दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा, ये ए फंक्शन है और ये बी फंक्शन है, ये इस वाले का ए फंक्शन है और ये बी फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इसका और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेम इसी पार्ट का हम लोग इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है ना, ठीक। ए का मल्टीप्लाई अंडर रूट ए में करेंगे, देन उसके बाद में इसका इसमें करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, अंडर रूट ए और अंडर रूट ए, अंडर रूट ए और अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई, राइट, इस तरीके से। फिर उसके बाद में यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद में यहाँ पे माइनस है, देन वी पुट हियर माइनस, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट ए और अंडर रूट बी है, दैट मीन्स यहाँ पे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ठीक। ये पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट वन इज ये, अब इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, अंडर रूट बी का अंडर रूट ए में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे साइन क्या है आप देखिए, प्लस का साइन है, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट ए, राइट। देन यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस, तो वी पुट हियर माइनस एंड अंडर रूट बी और अंडर रूट बी, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट ए अंडर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए हो जाता है, ठीक है। 2 बार है तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, क्या बचा, ओनली ए। यहाँ पे देखिए अंडर रूट ए अंडर रूट बी है, अंडर रूट बी अंडर रूट ए है, दैट मीन्स दोनों एक जैसे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या बचा है यहाँ पे, कैंसिल कर दिया हम लोग इन दोनों को, एक प्लस में और एक माइनस में है।
यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, अंडर रूट बी मतलब स्क्वायर रूट ऑफ बी। इससे स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ओनली यहाँ पे ए बचा और यहाँ पे बी बचा, ए माइनस बी। तो ये क्या आया, इसको सॉल्व करने पे क्या आया, ए माइनस बी यहाँ पे देखिए। ठीक, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नाउ ए प्लस अंडर रूट बी माइनस इंटू ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी। यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्व करके, अगेन ए का ए में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया, ए का इसमें मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है यहाँ पे तो माइनस ए अंडर रूट बी, यहाँ पे प्लस है दैट मीन्स ए अंडर रूट बी अगेन, देन यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कर दिया बी और बी 2 टाइम्स है दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ बी। ये ए स्क्वायर क्या बचा, अब यहाँ पे ए स्क्वायर बचा दैट मीन्स ए स्क्वायर, ये एक प्लस में है और एक माइनस में है तो कैंसिल आउट हो गए दोनों, जीरो बचा और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया था दैट मीन्स स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ओनली बी, दैट इज दी बी, ए स्क्वायर माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये इस तरीके से आया, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट इसको समझने से पहले एक फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, किसका, ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आता है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये एग्जैक्टली इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही सॉल्व हुआ है, ठीक, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी, ठीक, इसका सॉल्व करने पे क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आया, देखते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको इसके फॉर्मेट में जमाना है हमको, किसके फॉर्मेट में, इसके फॉर्मेट में इसको लिखना है। तो ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस 2ab, 2 ए और बी है ना, तो 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ठीक, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स अंडर रूट बी का स्क्वायर, ठीक। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो क्या बचा ओनली ए, यहाँ पे हो जाएगा 2। आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है ये वाली, ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे पुट हो रही है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, ए डॉट बी, ठीक, मल्टीप्लाई में प्लस बी, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ये एज इट इज है, ठीक है। इस तरीके से इसको देखते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे लग रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्मेट पे लिखते हैं तो आंसर क्या आता है, ये आता है। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक, तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक, एज इट इज इसको सॉल्व करना है, ये आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन कंडीशन जो दी है, देखिए इफ ए एंड बी ग्रेटर देन 0, ये किसका साइन होता है, ग्रेटर देन का, क्यों, क्योंकि मुंह उस तरफ खुला हुआ है। तो ए एंड बी ग्रेटर देन 0 आर द नेचुरल नंबर्स एंड पी एंड क्यू आर द रैशनल नंबर्स, ठीक है। हिंदी में आप देखिए, यदि ए और बी बड़े हैं किससे, 0 से, ए और बी क्या है, बड़ा है 0 से, जो कि वास्तविक संख्या है, तथा पी एवं क्यू परिमेय संख्या है, ठीक, क्या है, पी और क्यू परिमेय संख्या है। तो देखते हैं यहाँ पे पी और क्यू परिमेय संख्या है और ये बी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या क्या होती है, हम लोग ए की पावर पी डॉट ए की पावर क्यू, ए की पावर पी ए की पावर क्यू, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग सिंपल ए का क्या होता है, सिंगल ए लिख सकते हैं यहाँ पे, और ऊपर जो होता है मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो पावर होती है, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पावर जो होती है वो क्या होती है, ऐड होनी चाहिए, क्या होती है, ऐड होती है। नीचे नीचे सेम आएगा तभी वो पावर ऐड ऑन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा p प्लस क्यू, ठीक, इस तरीके से आया। नाउ ए डिवाइड ए की पावर p डिवाइड ए की पावर q, इसको हम लोग लिखते हैं, डिवाइड में जो होता है वो माइनस में होता है, ये इस तरीके से लिखा है कि ए की पावर p और ए की पावर q, ठीक है, ए की पावर q, तो ये हो जाएगा a अपॉन b की पावर p माइनस q, इस फॉर्मेट में इसको लिखते हैं, ठीक। तो ये आया, सॉरी ए ही है ना यहाँ पे, तो ए को हम लोग एक जैसे ही लिख सकते हैं। तो एक इस तरीके से इसको लिखना है, या तो आप इस फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं, या तो इस फॉर्मेट में भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक।
नाउ नेक्स्ट वन इज a की पावर p और होल की पावर q। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। तो a की पावर p इंटू क्यू, यहाँ पे p और q मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं। एक काम करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है a टू द पावर ऑफ 2 इंटू a टू द पावर ऑफ 2 अगेन, तो ये हो जाएगा a की पावर 2 प्लस 2, ये हो जाएगा a टू द पावर ऑफ 4। तो ये इसका आंसर आएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी a टू द पावर ऑफ 4 डिवाइड a टू द पावर ऑफ 3। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3, क्या होता है 4 माइनस 3, इसका हो जाएगा 1, पावर ऑफ 1 बची, मतलब a की पावर 1 सिंगल। यहाँ पे a टू द पावर ऑफ 2 की पावर ऑफ 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर ऑफ 2 इंटू 4, दैट मीन्स a टू द पावर ऑफ 8। ये इसका फाइनल आंसर आया। हियर ऑल्सो, ठीक, यहाँ पे देखिए पावर सेम है और बट जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है, अलग अलग है। पावर क्या है, इसकी घात जो है वो सेम है, और जो नीचे जो नेचुरल नंबर है, जो वास्तविक संख्या है, वो अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे है 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3, पावर सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, 24 की पावर 3, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ना ये a की पावर p डिवाइड बाय b की पावर p, ठीक है, पावर सेम है बट ये अलग अलग है, तो ये इस फॉर्मेट में होगा। ठीक, जैसे 6 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 2। ठीक, तो इसको देख लेते हैं, 6 की पावर 2 दैट मीन्स 6 अपॉन 3 की पावर 2, क्योंकि पावर सेम है। ठीक, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये 2 की पावर 2 बचा, दैट मीन्स इसका आंसर कितना आया 4। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। नाउ a टू द पावर ऑफ 0, किसी की पावर अगर 0 होती है उसका आंसर क्या आता है 1। मान लीजिए अगर 2 की पावर 0 है दैट मीन्स 1, ठीक है, 4 की पावर 0 है दैट मीन्स 1। किसी भी नंबर की अगर पावर जो होती है वो 0 होती है तो दैट मीन्स उसका आंसर क्या आता है 1 आता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट वन इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, इसको जरा समझिए। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस बी के हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a माइनस बी अंडर रूट a माइनस बी से गुणा करते हैं। ठीक है, ठीक, मतलब कि इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो उसके हर का क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, हर में जो लिखा है उसका परिमेयकरण करते हैं, और क्या होता है वो साइन चेंज हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। इस तरीके से करते हैं। देखिए, जैसे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस बी है, हर का परिमेयकरण करने पर यहाँ पे लिखना रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है a माइनस बी अंडर रूट ऑफ a माइनस बी। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में ये आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक, the rationalization of denominator of 1 upon under root of a plus b we multiply by the under root a minus b under root a minus b। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। वैसे ही ये वाला होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो इसके रैशनलाइजेशन करने पे, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, प्लस से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो माइनस से हम लोगों ने किया था, दोनों साइड मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस है तो प्लस से करते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा ये a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a प्लस बी अंडर रूट ऑफ a प्लस बी। ठीक है, ये इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये आपका कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज यहाँ पे बनाए थे, तो ये आपको मैंने आज इस लेक्चर में मैंने कवर किए हैं। इसको आपको आपकी कॉपी में भी कंप्लीट करना है। सॉल्यूशन भले मत कीजिएगा, जितने भी फॉर्मूलेज है वो आपको सिर्फ कॉपी में आपके लिखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो ये लेक्चर आपका यहाँ फिनिश होता है। हम लोग नेक्स्ट जो भी पढ़ेंगे अलग एक्सरसाइज वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, थैंक यू।